आपका दस्तखत लूंगा मैं जब्तीनामा में, और आप भी अपराधी हो सर। साहब हो गए अपनी जगह में, ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो यहाँ। इस वीडियो ने सोशल मीडिया के साथ ही छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी सनसनी मचा दी है। वीडियो में तमतमाए हुए दिखाई दे रहे बीटगार्ड शेखर अत्रे अपने रेंजर मृत्युंजय सिंह को बांस की अवैध कटाई के पंचनामे पर हस्ताक्षर करने को कह रहे हैं। यह अपने आप में अनोखा मामला है। अपने ही विभाग के अधिकारी को उसके ही अधीन कर्मचारी फटकार रहा है। दरअसल जिस क्षेत्र में वन रक्षक शेखर अत्रे तैनात हैं, उस इलाके में रेंजर और डिप्टी रेंजर 11 मजदूरों को लेकर बांस की कटाई कर रहे थे। उस दौरान वन रक्षक किसी काम से मरवा ही गया हुआ था, लेकिन जब लौटा तो देखा बिना किसी विभागीय आदेश के उसके क्षेत्र में बांस काटे जा रहे हैं। उसने आदेश की कॉपी न मिलने पर अपने ही विभाग के अफसरों के खिलाफ आपराधिक मामला बना दिया। मामला सामने आने पर पीसीसीएफ ने जांच के आदेश दिए, लेकिन डीएफओ ने जांच में अधिकारियों को निर्दोष माना है। इंटेंशन अवैध कटाई का नहीं था। उसका उद्देश्य कटाई का भी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि गिरे पड़े बांस को इकट्ठा करके, जो कि उधर आप देख भी सकते हैं कि सड़क किनारे वृक्षारोपण हो रहा है, तो वहाँ पे ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं बांसों की व्यवस्था बल्कि ट्री गार्ड बनाने का उनका उद्देश्य था। अवैध कटाई नहीं था, न ही बिर्रे से बांस कटाई का उद्देश्य था। सिर्फ ये था कि गिरे पड़े सूखे बांस को उनके द्वारा इकट्ठा किया जाना। वायरल वीडियो की प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि कर्मचारी हो तो ऐसा। बीट गार्ड को उसके हौसले की हर कोई दाद दे रहा है। वहीं इस दबंगई पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस पर उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग कर डाली है। जो हरा बांस दिख रहा है कटाई में, उससे तो लग रहा है कि कटाई हुई है। अब यदि अवैध कटाई और कटाई, क्या सरकार ने बांस काटने के लिए किसी अधिकारी ने आदेश दिया? यदि आदेश दिया तो उसको आदेश किसने जारी किया है, कब जारी किया है, और कितने हजार बांस काटने का उसमें आदेश जारी किया गया है? समुचित रूप से मुझे लगता है कि अब इसकी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ऐसा ना हो कि किसी निरपराध के ऊपर में उसको अपराधी बना दिया जाए और जो अपराधी है उसको छोड़ दिया जाए। जांच का आदेश हो गया, जांच चल रही है। नहीं, जब जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन जांच चल रही है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति जो हिम्मत वन रक्षक शेखर अत्रे ने दिखाई है, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे का राजनीतिकरण होने के बाद शेखर अत्रे को अपनी नौकरी में इनाम मिलेगा या फिर सजा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वन रक्षक हो तो ऐसा। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियों पर मामला दर्ज करता दिख रहा है, उनको फटकारते नजर आ रहा है। वो साफ कह रहा है कि मेरे इलाके में अवैध कटाई नहीं चलेगी, आप लोग वैधानिक कागज नहीं दिखाएंगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगा। आमतौर पे इस प्रकार के जो वीडियो देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो वायरल भी हुआ, लोगों का ध्यान भी खींचा और लोगों ने इसे हीरो भी माना और कहा कि वन रक्षक तो ऐसा। लेकिन जांच की जब आदेश वहां पर दिए गए और जांच जब रिपोर्ट आई तो डीएफओ का कहना था कि अवैध कटाई हुई ही नहीं, ट्री गार्ड के लिए बांस को रखा जा रहा था, जबकि वहां पर हरे बांस साफ नजर आ रहे थे। और वन रक्षक जो ब्रीड गार्ड है, उसने अपने बयान में भी कहा कि उसने पहले 11 लोग जो मौजूद थे, जो काट रहे थे बांस को कुल्हाड़ी से, उनसे सवाल पूछा था और उसके बाद वो अपने अधिकारियों से सवाल पूछा। तो दरअसल मामला क्या है? क्या इस मामले में जो अपराधियों से बचाने की कोशिश हो रही है, क्या जो वन रक्षक है रात्रे, क्या उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होगी या उस पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। भाजपा ने उच्च स्तर पर कार्रवाई की मांग की है, तो सरकार का कहना है कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई की जो रिपोर्ट आती नजर आ रही है उसमें वो अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं अमित चिमनानी जी भाजपा से, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अमित चिमनानी जी, वीडियो सामने आया, आप लोगों की तरफ से उच्च स्तरीय मांग यहाँ पर की गई है जांच की। डीएफओ का बयान भी आपने सुना है, वो कह रही है कि अवैध कटाई का मामला नहीं है, ये ट्री गार्ड बनाने के लिए पड़े हुए बांस को ले जा रहे थे।
देखिए अभिषेक जी, मैं आज अपने साथी प्रवक्ता से कुछ स्पष्ट सवाल करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो उसका स्पष्ट जवाब देंगे। इन्होंने जांच बैठाई है इस पूरे जो भी वाकया हुआ है उस पर। डीएफओ का बयान आया है कि गलत फहमी में 359 बांस काटे गए हैं और बांस काटने का कोई आदेश नहीं था। जबकि इससे पहले का हमने जो वीडियो देखा उसमें रेंजर डिप्टी रेंजर साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये विभागीय कार्य के लिए बांस काटे जा रहे हैं और साथ ही 11 कुल्हाड़ियां भी बरामद की गई हैं। डीएफओ का बयान है कि जो गिरे हुए बांस थे उसके लिए कर्मचारियों को लगाया गया था। तो पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, तो क्या गिरे हुए बांस को बिनने के लिए 11 कुल्हाड़ियां लगती हैं क्या? दूसरा, डीएफओ और डिप्टी रेंजर और रेंजर के बयानों में क्यों अलग अलग बातें सामने आ रही हैं? एक ईमानदार अधिकारी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन कर रहा था, कहीं ना कहीं डीएफओ उसके बयान को झुठला रहे हैं। तो ये जो दो विरोधाभास हैं डीएफओ के बयान में और रेंजर डिप्टी रेंजर के बयानों में, उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, या तो डीएफओ झूठ बोल रही हैं या तो रेंजर और डिप्टी रेंजर जिनका वीडियो पहले सामने आया वो झूठ बोल रहे हैं। इसमें दो स्पष्ट बातें हैं। रेंजर डिप्टी रेंजर ने कहा कि विभागीय कार्य के लिए बांस काटे जा रहे थे और डीएफओ ने कहा है कि हमने कोई बांस काटने का आदेश नहीं दिया था, ये तो गलतफहमी में बांस काट लिए गए। तो ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि कौन सही है कौन गलत। जी बिल्कुल, मैं जवाब ले रहा हूँ अनुज जी निश्चित। देखिए, मैं दोनों प्रश्नों का इनका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि आदेश वहाँ पर बांस काटने का नहीं दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि वन रक्षक राम कुमार यादव को बाकी परिसर जो है वहाँ पर सूखे पत्ते और बांस कटवाने का आदेश दिया गया था। एक प्रश्न इनका ये क्लियर हो गया कि जांच का आदेश इन्होंने दिया था कि नहीं। अब मेरे भाई ने जैसा कहा अमित चिमनानी जी ने कि दो में से एक पक्ष सही है, एक झूठा है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि एक पक्ष सही है और एक झूठा है। इसीलिए हमने जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हमने तुरंत एक जांच कमेटी बना दी और उसमें सारे बिंदुओं को जांच में रख के ये कहा गया कि जो भी सच्चाई है उसको आप बाहर लेके आइए, और एक टाइम बाउंड भी उसमें कर दिया गया कि जल्द से जल्द जैसा हो इस पर आप रिपोर्ट जमा करिए। अब आप जो कह रहे थे ईमानदार अधिकारी, जी निश्चित तौर पे ईमानदार अधिकारी कौन है और कौन सही है कौन गलत है, ये जांच प्रतिवेदन जांच रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आपको मैं कहना चाहता हूं अमित भाई कि जो भी गलत होगा, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी हो, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, जो भी, क्योंकि ये देखिए, हाँ ये जो है ये अधिकारियों के बीच उपजा जो विवाद है उसकी हमने जांच कमेटी बैठाई और जांच आने के बाद जो भी होगा, जो भी उसमें दोषी होगा उसके तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अमित जी, इसमें एक सवाल मेरा ये मैं जोड़ूंगा कि आपने डीएफओ का बयान सुना, रिपोर्ट तैयार की उन्होंने और रिपोर्ट में कह रहे हैं कि गलती से बांस की कटाई हो गई या जो ट्री गार्ड के लिए बांस थी सूखे बांस थे, जबकि हकीकत वहां पर जो अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं आदेश हमारे पास है, हालांकि वो आदेश की कॉपी नहीं दिखा पाए। ये फर्क क्यों है सर? देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे कोरोना संकट काल में भी वन विभाग ने 5,50,000 ट्री गार्ड बनवाया है और वहां के स्व सहायता समूह के माध्यम से ये पूरे ट्री गार्ड हर साल बनवाए जाते हैं। इनके कार्यकाल में भी बनाए गए थे और हमारे कार्यकाल में भी बनाए जा रहे हैं, जिसके उसमें हमने लगभग स्व सहायता समूह से जो ट्री गार्ड हमने तैयार किया है और उसका भुगतान भी 24 करोड़ रुपए हमने किया है। तो जिस प्रकार मैंने कहा ना कि उनको आदेश भी, राम कुमार जो वन रक्षक हैं उनको आदेश भी दिया गया था कि आप वहां से जो सूखे बांस हैं उसको सफाई भी कर दीजिए और ट्री गार्ड बनाने के लिए उसको ले आइए। लेकिन अब दो पक्ष हैं, दो में जो कमेटी जांच कर रही है वो 11 मजदूरों का भी वहां पर बयान उनको लेने के लिए कहा गया है और भी जो वहां पर संबंधित पूरी घटना से संबंधित लोग थे उनका भी बयान लेने के लिए कहा गया है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बैठ के बोल रहा हूं, पूरी जांच के बाद जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो आप सबके समक्ष आ जाएगा। किसी को, जो भी गलत व्यक्ति होगा उसे बचाया नहीं जाएगा। देखिए, अभी जांच चल रही है, जांच चलने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।
ये मैं आपको निश्चित आपको कहना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, डीएफओ का बयान आपने सुना और उन्होंने सीधा वहां पर खारिज कर दिया है कि अवैध कटाई नहीं हो रही थी, मतलब उन्होंने जांच कर ली है। दूसरी बात, उनका कहना था कि सूखे बांस थे, जो कि तस्वीर में साफ दिख रहे हैं कि हरे बांस वहां पर थे। और एक नियम होता है, जितनी मुझे जानकारी है, कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कटाई होती है तो उस इलाके के बीट गार्ड तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है, क्योंकि वो उसका इलाका होता है। उस गार्ड तक जानकारी क्यों नहीं पहुंचाई गई? वीडियो में साफ नजर आ रहा है, जब गार्ड सवाल खड़े कर रहा है तो अधिकारियों की क्या रिएक्शन थे वो किसी से छुपे नहीं है। अगर उनके पास सारे आदेश थे तो वो क्यों मुंह छुपाते नजर आ रहे थे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यदि शेखर रात्रे के इलाके में कटाई हो रही थी तो आदेश रामकुमार यादव के पास क्यों था? जो बीट गार्ड है उसको इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? रेंजर और डिप्टी रेंजर वहां क्यों पहुंच गए थे? जो सूखे और टेढ़े बांस यदि वहां एकत्रित किए जा रहे थे तो मौके पर 359 हरे बांस कहां से आ गए? फिर सूखे बांस को संग्रहित करने के लिए जिन 11 मजदूरों को बुलाया गया था, क्या वो वन विभाग के नियमित मजदूर हैं? वन विभाग में इस तरह के जब बांस कटाई के या कूप की कटाई के मामले होते हैं तो उसमें वही कर्मचारी मजदूर होते हैं जो लगातार वन विभाग के कर्मचारी होते हैं। क्या ये वन विभाग के मजदूर थे? सवाल ये है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बीट गार्ड का व्यवहार सही नहीं था, तो यदि उसके इलाके में कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए वो मौके पर जाता है और उसके जो अधिकारी हैं वो उसकी बात नहीं सुनते या उसके साथ मतलब वो व्यवहार नहीं होता जो एक जिम्मेदार अधिकारी को करना चाहिए या जिम्मेदार कर्मचारी को करना चाहिए, तो वहाँ उसके साथ मजबूरी ये थी कि वो उनके साथ उसका तेवर बदलेगा और वो उस काम को रोकने के लिए अमूमन जिस तरीके का व्यवहार वन विभाग के बाकी अधिकारी और कर्मचारी को होता है वही बीट गार्ड ने किया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जांच अधिकारी को बदले जाने की जरूरत है। पूरे उस न केवल वन मंडल का बल्कि उस सर्किल का भी कोई अधिकारी ना हो, दूसरे सर्किल का अधिकारी वहां जाए, वो जांच करे। फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड जो वन विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी होता है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, उसकी क्या भूमिका थी, उन्होंने क्या किया? रेंजर और डिप्टी रेंजर ने क्या किया? जो जांच अधिकारी एसडीओ फॉरेस्ट है उसकी क्या भूमिका थी? डीएफओ की जानकारी में ये पूरा मामला था तो किस तरीके से था और वो मामला क्यों इस तरीके से गोलमोल घूम रहा? इस पूरे मामले की जांच के लिए कम से कम सीसीएफ स्तर के किसी अधिकारी को जो दूसरे सर्किल में हो उसको वहां भेजे जाने की जरूरत है। वन विभाग के मामलों को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि पीओआर फाड़ा गया है तो उसमें जो बीट गार्ड है जिसने पीओआर काटा है उसने उसका पूरा प्रमाण दर्ज किया होगा, उसने जब्ती बनाई होगी, बांसों की जब्ती बनाई, कुल्हाड़ी की जब्ती बनाई, मजदूरों के सारे जो वहां मौके पर मौजूद रहे होंगे उनके नाम लिखे गए होंगे, तो ये पूरा मामला खुल जाएगा। यदि बीट गार्ड ने के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करने की मंशा वन विभाग की दिखाई दे रही जिस तरीके से, तो वो केवल उसके व्यवहार को लेकर कहा जा रहा है, उसके कर्तव्य परायणता को लेकर के अभी कोई बात नहीं हो रही है। उसके कर्तव्य परायणता को लेकर के बात होनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल समझ से भी परे है जो वीडियो में मतलब चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर जंगल की कटाई रोकने के लिए काम किया, आप बांस देख सकते हैं मौके पर जो बिल्कुल हम चला रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी चीज समझ में आ रही है। जो अधिकारी है उनका रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वो इधर उधर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं और वो बीट गार्ड उन पर हावी हो रहा है, लगातार सवाल कर रहा है और वो इधर उधर घूमते फिरते या मुंह बचाते नजर आ रहे हैं। चिमनानी जी, किस तरीके की जांच होनी चाहिए? क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए? क्या लीपापोती का आप लोगों को यहाँ पर अंदेशा है? देखिए, निश्चित तौर पर बीट गार्ड के ऊपर ही आरोप लगाने का प्रयास कर रही है सरकार और बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जो रेंजर, डिप्टी रेंजर अवैध कटाई करवा रहे थे उन्होंने वीडियो में ये स्वीकार किया है कि विभागीय कार्य के लिए कटाई की जा रही है। तो कौन से मंत्री ने उनको कहा था, कौन से विभाग ने उनको कहा था अवैध कटाई करने के लिए, ये सरकार को स्पष्ट करके गलती मान लेनी चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन सबसे हास्यप्रद बात यह है अभिषेक जी कि जहां पर डिप्टी रेंजर और रेंजर ये मान रहे हैं कि हम कटाई कर रहे हैं, वहीं डीएफओ ये मान रही है कि ये गलती से हो गया है। क्या 360 बांसों का काटा जाना एक गलती हो सकती है? और दोनों के बयानों में विरोधाभास क्यों है? अमित श्रीवास्तव जी या कांग्रेस पार्टी आज भी इस चीज का जवाब देने में सफल नहीं हो पा रही है कि ये विरोधाभास क्यों है। जांच एक प्रकार की हो चुकी है, उसके बाद ही डीएफओ का बयान आया है, तो डीएफओ अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुई है? वो रेंजर, डिप्टी रेंजर क्यों नहीं बर्खास्त हुए हैं? और सरकार आखिर इसमें सच को सामने लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है, ये कांग्रेस और अमित श्रीवास्तव जी को स्पष्ट करना चाहिए।
एक बात अमित जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, यदि वो बांस जंगल से काट करके किसी स्व सहायता समूह को दिए जा रहे हैं ट्री गार्ड बनाने के लिए, तो उसका बांस का मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि जब ट्री गार्ड बनाने के बाद विभाग उसको वापस खरीदेगी तो उसका भुगतान किया जाएगा, तो उसमें बांस की कीमत कम की जानी चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था है वन विभाग में। क्या इस व्यवस्था के तहत वो बांस उनको ऑफिशियली जो स्व सहायता समूह है उनको दिए जाने के लिए कोई आदेश जारी हुआ, उसका कोई मूल्यांकन हुआ, ताकि राज्य के राजस्व में कोई नुकसान न हो, राज्य के खजाने को नुकसान न हो, इसकी कोई व्यवस्था की गई होगी। क्या ये व्यवस्था डीएफओ ने की थी? क्या ये व्यवस्था एसडीओ फॉरेस्ट ने की थी? क्या ये रेंजर ने इसको सुनिश्चित किया था कि जो बांस हम काट के किसी स्व सहायता समूह तक पहुंचा रहे हैं तो उसका पैसा सरकारी खजाने में आए, ताकि उसका कोई नुकसान न हो? एक अमित शाह सवालों के साथ मैं एक सवाल और भी जोड़ना चाहूंगा। जो बीट गार्ड है उस पर भी कार्रवाई की उस पर आ रहा हूं चिमना जी, उस पर भी कार्रवाई होने की बात आ रही है। वो बीट गार्ड से जब हमने बात की तो थोड़ा डरा सहमत है। उसका कहना है उसके कई पुराने मामलों को खंगाला जा रहा है और कुछ नोटिस देने की तैयारी भी हो रही है। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए, मैं आपको बड़ा आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं समस्त जनता को कि किसी के साथ भी न्याय नहीं होने देंगे हम, और ईमानदार अधिकारी की पूछ परख हमारी सरकार में शुरू से रही है और आगे भी रहेगी। जो व्यक्ति यहाँ पर ईमानदारी से कार्य कर रहा है और उसके ऊपर ना तो उसको किसी से डरने की जरूरत है, ना उसको घबराने की जरूरत है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि प्रकरण की सारी चीजों की जांच कमेटी बैठी है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी अभिषेक जी, हम फिर इस चैनल पर बैठेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किनके किन कार्रवाई हुई। जैसा भी जायसवाल भैया ने कहा कि जो उसने पीओआर जो फाड़ा है 11 लोगों के खिलाफ, तो सारी चीजों को अध्ययन वो समिति कर रही है, सारे लोगों का बयान दर्ज कर रही है, उस रेंजर का बयान दर्ज कर रही है, वन रक्षक का बयान दर्ज कर रही है, और ये जो बीट गार्ड है उसका बयान दर्ज कर रही है। तो सारी चीजों को एक सिलेवार, मुझे ऐसा लगता है जब जांच होती है। डीएफओ का बयान अमित श्रीवास्तव जी लग नहीं रहा कि बचा रहे अधिकारियों को कि गलती से हो गई, हरे बांस नहीं है सूखे बांस है। देखिए, वो तो क्लियर कर रही, मतलब जांच उन्होंने की होगी तभी तो कह रही है। देखिए, पूरे मामले में जांच अधिकारी बदले जाने की जरूरत है। देखिए, आपका कहना वाजिब है, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि अभी पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, और जांच के आने के पहले हमको बैठ के ये कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जांच के पहले फिर डीएफओ ने ऐसा बयान कैसे दिया? देखिए, डीएफओ ने यही तो कहा, डीएफओ ने यही कहा कि वहां पर ट्री गार्ड के लिए काटने के लिए वहां पर गए थे और हम उसकी जांच कर रहे हैं, और एसडीओ को इस कमेटी में जांच के लिए अधिकृत किया गया है। तो एसडीओ की जब रिपोर्ट आ जाएगी, डीएफओ के पास जब रिपोर्ट आ जाएगी, डीएफओ की पहली लाइन थी कि अवैध कटाई नहीं हो रही, बिना जांच के उन्होंने घोषित कर दिया। देखिए, मैंने जैसा आप जैसा कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा है, तो मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने बीट गार्ड का तो स्टेटमेंट सुना है, लेकिन मैंने डीएफओ का स्टेटमेंट नहीं सुना है। मैं बताता हूँ चिमनानी जी कुछ बोल रहे थे अभिषेक जी। देखिए, अमित श्रीवास्तव जी को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डीएफओ ने ये बयान दे दिया है कि ये जो कटाई है वो गलत फहमी में हुई है। 360 जो बांस काटे गए हैं वो गलत फहमी में हैं। 11 कुल्हाड़ियां लेकर मजदूर गए थे, वो गलत फहमी में लेकर के गए थे वहां। और डीएफओ ने न सिर्फ इतना कहा है, उन्होंने इतना भी कहा है कि जांच रिपोर्ट को मैंने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। उन्होंने अपनी जांच को पूरा करके उच्च अधिकारियों को भी भेज दिया है इस जांच रिपोर्ट को। तो कांग्रेस पार्टी अगर संजीदा है इस विषय को लेकर के, उसको क्यों नहीं पता है? हम कोशिश भी करेंगे कि अगर डीएफओ की बाइट हम सुनवा पाए। जी प्लीज सुनवाइए से एक बार। जी, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल, अगर हम सुनवा पाए तो जरूर मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर डीएफओ की बाइट अगर अवेलेबल हो पाए। अभिषेक जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जांच रिपोर्ट हो रही है, उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। कोशिश कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, डीएफओ की बाइट। जी जी बिल्कुल, जांच रिपोर्ट अगर डीएफओ कह रही है वो हमको सुनवाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि जांच हो गई है पूरी। जांच अगर पूरी हो गई, रिपोर्ट भेज दी गई है, वो ऐसा बयान दे रही, तब तो प्रथम दृष्टिया कम से कम नजर आ रहा है कि लिपापोती की जा रही, अधिकारी को बचाया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बेहतर सुशासन के लिए काम कर रही है, और मैंने जैसा कहा कि कोई भी ईमानदार अधिकारी को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, और गलत व्यक्ति यहाँ पर बचेगा नहीं, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैंने जैसा आपको कहा कि जो भी होगा, चाहे बड़ा सा बड़ा अधिकारी होगा, अगर इस कार्य में लिप्त होगा, इस पूरे लिपापोती में लिप्त होगा, तो उसे भी सस्पेंड किया जाएगा, उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो भी रिपोर्ट, मैंने कहा, जैसा ये कह रहे अमित चिमनानी जी की अगर हम बात मान लेते हैं कि डीएफओ ने जैसा कहा है कि मैंने रिपोर्ट जमा कर दी है, तो वो अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। अभी सार्वजनिक शायद वो रिपोर्ट नहीं हुई है। जैसी वो रिपोर्ट आती है, हम सबके संज्ञान में वो रिपोर्ट आती है, निश्चित तौर पर जो भी उस पर उचित कार्रवाई होगी हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल समय बिना गवाए हम कार्रवाई करेंगे।
अमित श्रीवास्तव जी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया को बयान दे दिया है। ये बात छुपी नहीं है, उन्हें कोई लुके छुपे तरीके से अधिकारियों को नहीं भेजा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया को बयान दे दिया है। आपने क्या बोला? मैंने आपकी बात को मान लिया, मैंने आपकी 100% वो बात को मान लिया कि वो रिपोर्ट जमा कर दी है। वो रिपोर्ट आपके पास है तो मुझको भेज दीजिए। अरे रिपोर्ट उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को जमा करी होगी ना, आपको और मेरे को तो नहीं जमा करी होगी। अमित जी, उन्होंने मीडिया को मीडिया को क्या कहा होगा? यही कहा होगा कि रिपोर्ट मैंने हाई कमान अपने मीडिया उच्च अधिकारियों को सबमिट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अवैध कटाई का प्रश्न नहीं था, गलती से हुआ है। क्लास 4 एम्प्लॉय होता है। अमित जी मेरी बात सुनिए, अमित जी मेरी बात सुनिए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि फांसने की कोशिश दिखाई देती है, उसको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। विभाग का जो संरक्षण उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे मामले के जो विजुअल सामने है, जो कन्वर्सेशन के सामने है, जिस तरीके का डीएफओ की बाइट सामने है, तमाम चीजें हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को नए सिरे से जांच कराए जाने की जरूरत है। और ये जांच उस सर्किल के अधिकारी से नहीं होना चाहिए, वहां का जो डीएफओ है वो जांच नहीं कर सकती वो, क्योंकि खुद उस मामले में जिस तरीके से गोल गोल जवाब दे रही है वो संदिग्ध बनाता है उनके व्यवहार को। वहां का सीएफ या सीसीएफ को भी वहां से जांच नहीं कराना चाहिए। अब दूसरे सर्किल के सीसीएफ को वहां भेज करके इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, ताकि जो वन विभाग का जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है वो निर्भय महसूस कर सके, उसको ये विश्वास हो सके कि हाँ, यदि मैंने सही कार्रवाई की है तो मुझे मैंने जैसा कहा, सारे लोगों को नोटिस देके सारे लोगों का बयान लिया गया है। अगर वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो निश्चित तौर पे कल सार्वजनिक हो ही जाएगी, कुछ सामने आ जाएगा, उसके खिलाफ जो भी बिल्कुल जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी जल्दी ही यहाँ पर। और क्या उस रिपोर्ट में ये भी सामने आ जाएगा? हालांकि बयान जो डीएफओ का है वो होना चाहिए कि वो मैं डीएफओ की बाइट सुनाना चाहूंगा, जल्दी से डीएफओ की बाइट सुना दें। इंटेंशन अवैध कटाई का नहीं था, उसका उद्देश्य कटाई का भी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि गिरे पड़े बांस को इकट्ठा करके, जो कि उधर आप देख भी सकते हैं कि सड़क किनारे वृक्षारोपण हो रहा है, तो वहाँ पे ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं बांसों की व्यवस्था करके ट्री गार्ड बनाने का उनका उद्देश्य था। अवैध कटाई नहीं था, न ही बिर्रे से बांस कटाई का उद्देश्य था। सिर्फ ये था कि गिरे पड़े सूखे बांस को उनके द्वारा इकट्ठा किया जाए। अमित जी, अब आपने सुना अवैध कटाई का उद्देश्य नहीं था, उनका कहना है। निश्चित तौर पे मैंने भी आपसे शुरू में यही कहा कि भाई अवैध कटाई का मामला ये नहीं है। उन्होंने जैसा कहा कि ट्री गार्ड बनाने की रिपोर्ट तैयार कर ली है जी, रिपोर्ट तो तैयार निश्चित तौर पे कर ली होगी और अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष शायद सबमिट भी कर दी होंगी। कल तक शायद सार्वजनिक हो जाएगी, हम रात कल इस पे पूरा डिबेट कर लेंगे। अभी समय मेरे पास आज इतना ही था, मैं आप सभी का सही भी मान ले धन्यवाद करना चाहूंगा। ट्री गार्ड बनाने के लिए काटे जा रहे थे या भिर्रे से नहीं काटे जा रहे थे, तो उस बीट के बीट गार्ड को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? बहुत सारे जोड़ इसमें है जो प्रथम दृष्टया देखने पे पता चलता है। जो वन विभाग के बड़े अधिकारी जानकार है वो भी इस बात को मानते हैं कि जानकारी बीट गार्ड को होनी थी, जो इस वीडियो में नजर आ रहा है नहीं थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वन रक्षक कैसा हो, ये वीडियो जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देखकर साफ नजर आ रहा है कि जो वन रक्षक है रात्रे, वो अधिकारियों पर हावी हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों के पास सही कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। लेकिन डीएफओ का जो बयान है क्लीन चिट देता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अंदर क्या है, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद क्या निकलेगा, ये देखने वाली बात है। और जो एक तलवार लटक रही है इस वन रक्षक पर, क्या उसके मामले खंगाल कर उस पर कोई कार्रवाई होगी? जो बार बार इस प्रकार की बातें आ रही है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल उच्च स्तर पर जांच की मांग भाजपा ने की है और जांच होनी भी चाहिए, तभी ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है। आज का मुद्दा मिलते हैं।